Hello everyone, this is Noreen from CricksLab. Welcome to IPL Mantra with CricksLab, where there is cricket, there is CricksLab. क्या आप जानते हैं कि आप अपने लोकल मैचेस को जो है वो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं by downloading CricksLab. Download it today. So today's show we're going to start with our guests. I would like to welcome Chandresh and Fareed to our show today. Welcome guys, and we're going to talk about the IPL more today. So my first question will be for Chandresh. Chandresh, what is the reason why Hyderabad and Chennai are struggling in this IPL season? Since Chennai has been dominating in the IPL. Thanks a lot for having me once again, Noreen. It's great to be here and great to see you and Fareed once again. I think चेन्नई और हैदराबाद इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि चेन्नई जो है अभी वक्त आ गया कि उन्हें बहुत सारे यंग प्लेयर्स की दरकार है. मतलब यंग प्लेयर से मेरा मुराद है मतलब एज इन कुछ प्लेयर्स हैं जो काफी वक्त से उनके साथ हैं. ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया पिछले साल, पर इस साल भी परफॉर्म कर रहे हैं. पर आई थिंक क्या हो गया कि काफी लोग क्रिकेट ज्यादा खेलते नहीं है, और जब आप ऐसे बिना खेले आईपीएल में आते हैं तो आप एक दो मैच खेल लेंगे पर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. मेरा ये बहुत मतलब फर्म बिलीफ है कि चेन्नई को बहुत सारे यंग प्लेयर्स की दरकार है, और यंग प्लेयर्स के साथ साथ उन्हें एक नए सोच, मेरे ख्याल से एक नए टीम मैनेजमेंट की दरकार है. पिछले साल जीते वो बात अलग है, पर मेरा ख्याल है कि हर एक कोच का एक शेल्फ लाइफ होता है. जिस तरह से धोनी ने डिसाइड किया कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं, उसी तरह आई थिंक जो उनकी कोचिंग स्टाफ है वो भी लगभग पिछले 10 साल से एक साथ है. तो आई थिंक वक्त आ गया कि उनकी कोचिंग स्टाफ को भी अब इस वक्त बदलने की वक्त आ चुका है. और आई थिंक दैट यहाँ पे जो कप्तान जो है उनको एक क्लियर मैंडेट चाहिए कप्तानी का. रविंद्र जडेजा पिछले कुछ मैचों में हमने देखा कि उनको क्लियर मैंडेट नहीं है कप्तानी का. धोनी फिर भी थोड़ी बहुत डिसीजंस ले रहे हैं. जहां तक हैदराबाद का बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बैटिंग ऑर्डर पूरा मैसअप कर दिया है. और दूसरी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि उनके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग कोचेस हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं. ब्रायन लारा, मुथैया मुरलीधरन, डेल स्टेन, तीनों बड़े नाम. और आई थिंक दैट इतने ज्यादा आपको बड़े नाम की दरकार नहीं है बेंच पे. यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर सपोर्ट स्टाफ. खेलने की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है वो जीतना भूल चुके हैं. वो एक आदत होती है जीत, वो भूल चुके हैं. सही सही, ठीक. माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फरीद. फरीद, जॉस बटलर, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसे इम्पैक्ट करेगी राजस्थान को? व्हाट डू यू थिंक? जॉस बटलर ऑब्वियसली ओपनिंग करते हैं और आपको पता ही है राजस्थान रॉयल्स के लिए प्रोलिफिक ओपनर है. इंग्लैंड के लिए भी इसी तरह है और टी20 वर्ल्ड कप भी उनका कमाल का गया था. और 80 से ऊपर की एवरेज अगर हम पिछले साल का टी20 वर्ल्ड कप देखें और अब तक जो उनके टी20 क्रिकेट में स्टैट्स हैं इस आईपीएल में अब तक जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक, तो कमाल के परफॉर्मर है. आई गेस वो सिंगल हैंडेडली जो मैच साइड पे लगा देता है ओपनर, वो उस तरह के ओपनर है. कुछ ओपनर्स होते हैं ऑब्वियसली जो अच्छा स्टार्ट देते हैं लेकिन उनका उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आता, उनकी स्ट्राइक रेट उस तरह की नहीं होती कि वो एक मैच जो है साइड पर लगा दें, और नीचे से सपोर्ट चाहिए होती है. लेकिन ये इस तरह के प्लेयर हैं कि अगर इनको सपोर्ट नहीं भी मिलती तो ये बिल्कुल जो मैच है वो सीधा कर देते हैं. और राजस्थान ऑब्वियसली जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा, और उनका जो कंसिस्टेंटली इसलिए वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और उसमें उनके कैप्टन का भी रोल है संजू सैमसन का, लेकिन जॉस बटलर का भी बहुत ज़्यादा रोल है. और एक बिल्कुल नई अलग सी टीम जो है वो नजर आई है, जैसे भी आप बात कर रहे थे और जो चंद्रेश बात कर रहे थे सनराइजर्स की और चेन्नई की, ये बिल्कुल ऑपोजिट नजर आए हैं. बिल्कुल एक अलग टीम है और लग रहा है कि इस साल इनका काफी अच्छा चांस है. काफी जो है ये अंडर परफॉर्म करते रहे हैं सीजन में और पहले ही सीजन जीते थे जो हिस्ट्री में राजस्थान रॉयल्स जो थे. उसके बाद चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन ओनरशिप, सब कुछ हुआ और लग नहीं रहा था कि किसी भी सीजन में उस तरह से डोमिनेट करेंगे. लेकिन फाइनली आई गेस ये वाला जो सीजन है यहाँ पर मुझे उनके काफी चांसेस लग रहे हैं, एंड थैंक्स टू जॉस बटलर. Right. Chandresh, Mumbai Indians, are they going to bounce back? And if so, how? That's a tough one, Noreen. That's a very tough one, and you ask very tough questions. प्रॉब्लम ये है मुंबई इंडियंस के साथ इस साल कि उनके जो रेगुलर प्लेयर्स थे जैसे क्विंटन डिकॉक, राहुल चहर, द पांड्या ब्रदर्स, ये सब निकल चुके हैं उनके लाइनअप से. ट्रेंट बॉल्ट भी जो पिछले साल तक उसने एक बेहतरीन पार्टनरशिप की थी जसप्रीत बुमराह के साथ, वो भी निकल चुके हैं. अब क्या हो रहा है कि उनको वापस एक बार शुरुआत करना पड़ता है. तो अभी उनके मिडिल ऑर्डर में काफी नए प्लेयर्स हैं, जैसे तिलक वर्मा आ गया, सूर्य कुमार यादव इंजर्ड है इस वक्त, पंड्या ब्रदर्स ना होने की वजह से पोलार्ड पे बहुत ज्यादा दबाव आ गया है, उनको परफॉर्म कर रहा है और वो उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं.
गेंदबाजी की जहां तक बात है, इट सीम्स बुमराह और नथिंग। और बाकी जो भी है सब नए नए, या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, डैनियल सैम्स इज नॉट अप टू द मार्क, टिमाल मिल्स जो हैं वो अच्छे गेंदबाज हैं, पर उनके पास ना ट्रेंट बोल्ट है, ना राहुल चहर का लेग स्पिन है, ना उनका बैकअप जयंत यादव है जो ऑफ स्पिन करते थे। और उसके बाद जहां तक जो रिप्लेसमेंट आए, मुर्गन अश्विन इज नॉट एट द सेम लेवल। तो ये सारे इश्यूज एक साथ आ गए, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है आगे के लिए, पर आई थिंक दैट थोड़ा मुश्किल होगा, बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो मुंबई कर सकता है, पास्ट में भी किया उन्होंने, मुश्किल होगा, बट आई थिंक दे विल श्योरली बाउंस बैक। सही। फरीद, पंजाब किंग्स, उनकी परफॉर्मेंस सो फार इस सीजन में कैसी रही है? पंजाब किंग्स हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स काफी सालों से, और इवन दो दे लॉस्ट देयर कैप्टन, ऑब्वियसली अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हैं केएल राहुल, लेकिन मयंक अग्रवाल जो हैं, फिर शिखर धवन का आना एज ओपनर्स, एंड थोड़ा सा मुझे जो कंसर्न है उनके साथ वो ये कि दे आर अ वन डायमेंशनल टीम, जो मुझे लगता है, बिकॉज इफ दे विल, हमने देखा भी है आईपीएल में, इधर दे विल स्कोर लाइक 100 120 और दे विल स्कोर 200, वो चेज कर लेंगे 250, लेकिन किसी मैच में पहली बैटिंग करते हुए 120 110 पे भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही तरह खेलते हैं। उनके पास प्लेयर्स भी जो हैं वो आप देखें, लिविंगस्टन है, राजापक्सा, इवन जो शाहरुख खान उनके प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, उसके अलावा अभी बेयरस्टो उनकी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आई गेस काफी ज्यादा जो है वो जो कहते हैं ना कि इधर माई वे और हाईवे, तो वो एक ही बात है कि यहाँ तो आप मैच को बिल्कुल एक तरफ कर देंगे अपनी बैटिंग से, यहाँ फिर जो कलैप्स है उससे आप एक तरफ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कंसर्न मुझे उनकी बॉलिंग से भी था। आई नो रबाडा भी हैं और ज्वाइन करेंगे, और काफी आई गेस उनसे भी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि डेथ ओवर्स में हमेशा से मैंने देखा है कि इवन मोहम्मद शामी भी जब थे तो वो कंसीड कर जाते थे रन, और काफी जो थी ट्रबल थी इनको अभी भी अगर हमने देखा है पंजाब को। लेकिन राहुल चहर जो है बड़े अच्छे जो है बॉलिंग कर रहे हैं, रिदम में नजर आ रहे हैं। बिश्नोई पहले होते थे, ऑब्वियसली बिश्नोई जो है वो भी एक रेगुलर बॉलर थे और अच्छा पार्ट है, इंडियन टीम का भी पार्ट है, लेकिन चॉपिंग एंड चेंजिंग काफी होती है हर टीम में, और इस दफा जब दो टीम्स ऐड हुई हैं नई, इस वजह से रिटेंशन कम हुई है, मैक्सिमम 4 रिटेंशन आप कर सकते थे, तो जब रिटेंशन कम हो जाती हैं तो स्क्वाड काफी चेंज हो जाता है। हमने पीएसएल में भी देखा था ये, जब मुल्तान सुल्तान ऐड हुई थी तो रिटेंशन कम की थी टीम्स ने, और एकदम से स्ट्रक्चर चेंज होना, और कई टीम्स जो है अपना लूज कर जाती हैं, विनिंग फॉर्मूला भूल जाती हैं। जैसे भी चंद्रेश कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस ने जो है वो आगे के लिए सोचा है, आगे क्या उन्होंने मैचेस जीतने हैं, टूर्नामेंट जीतनी है आगे जाकर, लेकिन शायद इस आईपीएल में उनको जो है ट्रांजिशन पीरियड से गुजरना पड़ेगा, और स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी। अभी इन्होंने बात की थी, मैं जोफ्रा आर्चर की बात करूंगा, वो भी उन्होंने इसीलिए जो है साइन किया क्योंकि वो तो अवेलेबल भी नहीं है ऑलमोस्ट इस सीजन में, उनका पूरा सीजन मिस होने वाला है, इंजर्ड है, लेकिन वो आगे सीजन के लिए ताकि कोई और ना ले ले उनको, तो उन्होंने इस दफा इन्वेस्टमेंट कर ली। और फिर इस तरह होता है टीम्स के साथ, प्लेयर्स लेते हैं वो फिर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन पंजाब के साथ वन डायमेंशनल है थोड़े से, लेकिन एक्साइटिंग भी बहुत है। और राजापक्सा ने भी अच्छी कुछ इनिंग्स खेली, फिर पिछले मैच में लिविंगस्टन ने भी अच्छी बारी ली, तो उम्मीद है मुझे कि काफी जो है वो एंटरटेन करेंगे हमें। Right, and talking about young players, Chandresh, what your words are on Ayush Badoni and Avesh Khan? They are looking very sharp, and what you say about them? I think very good. Avesh Khan पिछले 5-6 सालों से वो इंडियन टीम के इर्द गिर्द घूम रहा है, और 2019 वर्ल्ड कप में, 2018 में, उसके पहले वो इंडिया के साथ इंग्लैंड भी गया था नेट में बॉलिंग करने के लिए, और उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में भी वो नेट्स में बॉलिंग करने गया था। तो उससे काफी 5-6 सालों से अवेश खान को मार्कआउट किया गया है फ्यूचर में खेलने के लिए, बिकॉज इंडिया टेस्ट क्रिकेट में खासकर आगे के अपने गेंदबाजी की तरफ देख रहा है। तो आई थिंक इज ऑलरेडी बीन मार्क्ड आउट, और इस सीजन में अब तक उन्होंने जो बॉलिंग की है बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया। जहां तक आयुष बदोनी की सवाल है, बहुत बढ़िया बैटिंग किया है, और गौतम गंभीर ने उन्हें स्पेसिफिकली पिक किया है, ईयर मार्क किया था उनको कि उन्हें पिक करना है ऑक्शन में, और उन्हें पिक किया गया था। और क्या मतलब क्या काम एंड कंपोस्ट लगते हैं वो क्रीज पे अंडर प्रेशर। मुझे बहुत अच्छे लगे अभी तक आयुष बदोनी। उन्हें भी बेबी ए भी कहा जाता है, जिस तरह से मुंबई के डिवाल्ड ब्रेविस को कहा जाता है जो साउथ अफ्रीका से। पर आई थिंक शुरुआती दौर है जहां तक आयुष बदोनी की बात है। पर अवेश खान की जहां तक बात है, बहुत उन्होंने काफी वक्त बिता दिया है, अप्रेंटिसशिप जो होता है
उन्होंने वो खत्म कर दिया। अब वक्त आ गया उन्हें आगे और भी ज्यादा मौके देने के लिए, और आई थिंक दैट अभी हम उनके बारे में और ज्यादा सुनेंगे इन आने वाले सालों में। Right. So since we are talking about the bowling, 8 wickets, 3 matches. Umesh Yadav, what do you say, Fareed? How he gonna impact on KKR? नहीं देखिए, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है उनके पास, और एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मुझे पता है थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं पहले, पिछले सालों में आरसीबी के लिए भी खेलते रहे हैं और आउट ऑफ फेवर हो गए थे आईपीएल में पास सीजन में रन की वजह से, लेकिन जाहिर बात है पावर प्ले में अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। बेस प्राइस पे पिक किया गया, बेस प्राइस पे प्लेयर को पिक किया जाता है ऑब्वियसली, तो शायद प्रेशर कम होता है परफॉर्म करने का, क्योंकि आपके पास अगर बहुत बड़ा कोई आप पे टैग लग जाए, जैसे ईशान किशन फॉर एग्जांपल, या लियम लिविंगस्टन है, या टिम डेविड है, जैसे टिम डेविड साहब उस तरह परफॉर्म नहीं हो रहे जैसे वो पीएसएल में करते आए हैं या बिग बैश में भी कर रहे थे। लेकिन उमेश यादव का ऑपोजिट है, क्योंकि देखें जब आप बेस प्राइस पे पिक होते हैं तो आपके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। प्राइस टैग में नॉर्मली प्लेयर को यही होता है कि मैंने अब उसको जो है वो किसी तरह से फुलफिल करनी है, जो एक्सपेक्टेशन है मेरे से उनको पे पूरा उतरना है मैंने। लेकिन जब आपके पास आप इतना बड़ा प्राइस टैग नहीं होता, आपको पता है कि प्रॉब्ली आपके इंडियन टीम में भी जो है वो लिमिटेड चांसेस हैं आपके, अगर हम लिमिटेड ओवर्स की बात करें उमेश यादव के, उस तरह से शायद उस तरह चांसेस भी नहीं मिले या मिलेंगे आगे, क्योंकि बहुत सारे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको अब कंटेंशन में रखा जाएगा, तो आप रिलैक्स होकर खेलते हैं। और केकेआर शायद उनको कॉन्फिडेंस भी उस तरह दे रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है, और पहले ही आपको पता है कि हिस्ट्री में बल्कि देखा था हमने जो उन्होंने पहले ही मैच में आउट करके दिया था, फिर अच्छी बॉलिंग की थी काफी, और उसके बाद से उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। Right. Chandresh, how do you say Kuldeep, Chahar and Chahal? Who is more impressive? I think so far Chahar and I think Chahal has been more impressive, and Kuldeep as well. Kuldeep and Chahal दोनों बहुत impressive रहे हैं इस बार अभी तक। I think that चहल ने जिस तरह से गेंदबाजी की पिछले गेम में, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, it helps that both of them are part of a very good bowling attack in the IPL. तो क्या होता है कि उन पे प्रेशर कम होता है, विकेट्स ले सकते हैं, मतलब एज इन जब जाते हैं गेंदबाजी करने के लिए, they know that there are other bowlers to take wickets, so they can bowl with a free mind. Unlike say चहर, वो जो पंजाब के साथ है, उनकी गेंदबाजी अच्छी है पर उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की राजस्थान की है या जिस लेवल की दिल्ली की है। तो आई थिंक दैट इस सीजन में वो हमने देखा है, एक प्रेशर फ्री बॉलिंग किया दोनों कुलदीप और युजवेंद्र चहल ने, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इट्स गुड टू सी कुलदीप बैक अमॉन्ग्स्ट द विकेट्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली गुड टू सी युजवेंद्र चहल शोइंग द सेलेक्टर्स कि उन्हें पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पिक ना करना एक बहुत बड़ी गलती थी। Right. Okay. Last but not least, Preston, this question is from both of you. ठीक है. Choose any one younger who will dominate the IPL this season. So far, you think who would be? Yes. मुझे लग रहा है आवेश खान, जिसका नाम आपने लिया बॉलिंग में। आई थिंक आवेश खान इज गोइंग टू बी द वन टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज वो न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, एंड देयर इज अ गुड चांस दैट ही कुड प्ले ऑल द गेम्स. So I am looking at Avesh Khan as the bowler, as a young cricketer to watch out for. Though he's not that young anymore, but he's still a youngster to look out for. What about you, Fareed? Your pick. बिल्कुल चंद्रेश ने आवेश की बात की। आवेश ऑब्वियसली मैंने ट्वीट भी किया था, I was looking forward जब ऑक्शन हो रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, दिल्ली कैपिटल से खेलते थे, हर्षल पटेल के बाद उनकी विकेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थी और उनसे काफ़ी उम्मीदें इस साल भी थी, और मेरे ख्याल से वो रिमाइंड भी करवा रहे हैं दिल्ली को कि उनको रिलीज़ करने का शायद फैसला उतना अच्छा नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि रिटेंशन भी कम थी और 10 करोड़ का पिक हुआ, और उस वक्त के आई गेस हाईएस्ट पेड प्लेयर थे किसी भी अनकैप्ड इंडियन के लिए जब पिक किए गए थे। Although I guess he's played like 2 T20s if I'm not wrong. Avesh Khan obviously and Ayush Badoni, जो आपने नाम लिए हैं Ayush and Avesh, obviously ये दो players बैटिंग में कर लें, एक बॉलिंग में कर लें, they are the guys to look out for, and Tilak Verma for me as well, क्योंकि although they are not performing Mumbai Indians as well as we expect them to, लेकिन वो इस तरह की टीम है कि पहले 6 में से 5 हारती है मैच and then eventually they win the tournament. They have done it quite a few times, and काफ़ी अरसा हो गया कि पहला मैच भी अपना नहीं जीते थे वो किसी आईपीएल सीजन में, तो इस तरह होता है उनके साथ, एंड वी कैन एक्सपेक्ट देम टू बाउंस बैक, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग तिलक वर्मा टू प्ले अ बिग रोल इन इट. Okay, thank you so much guys for your time and for your kind words, and thank you everyone for watching us. Please subscribe to YouTube channel and wait for our next episode. Thank you.